नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी है और आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि बार बार गर्भपात होने के क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, जब भी प्रेगनेंसी ठहरती है 15 से 20% केसेस में कभी कभी अपने आप अबॉर्शन यानी गर्भपात हो जाता है। 5 से 10% केसेस में ये गर्भपात बार बार होता है, जिसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। अब इस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के क्या रीजन हो सकते हैं, आइए इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अब इस गर्भपात यानी अबॉर्शन को हम 3-3 महीने में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे शुरू के 3 महीने में गर्भपात अगर होता है तो क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे मुख्यतः कारण होता है जेनेटिक कॉजेस यानी गुणसूत्रों की खराबी। जो बच्चा आपके गर्भ में ठहरा है, सामान्यतः मुख्यतः कारण शुरू के 3 महीने में गर्भपात होने का होता है कि उसमें कुछ जेनेटिक यानी गुणसूत्रों की खराबी होती है। लेकिन 1 या 2 गर्भपात के बाद उसका विश्लेषण करना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बट अगर ये गर्भपात आपको बार बार हो रहा है तो आपको आपके और आपके हस्बैंड का जेनेटिक टेस्टिंग कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड इम्पोर्टेंट कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे थायराइड हार्मोन कभी ज्यादा या कभी कम, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म में बार बार गर्भपात हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर को दिखाकर अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है थ्रोम्बोफिलियाज, यानी आपकी बॉडी में क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे थ्रोम्बोफिलियाज में जनरली बॉडी में खून का थक्का जल्दी बनने लगता है, इजी बनने लगता है और बेबी जो बन रहा है उसकी ब्लड सप्लाई को स्टॉप करता है और गर्भपात होने लगता है। ये थ्रोम्बोफिलिया कभी कभी एक्वायर्ड होते हैं, मतलब जन्मजात नहीं होते, हमारी बॉडी में टाइम के साथ डेवलप होते हैं, और कभी कभी ये हेरेडिटरी होते हैं, मतलब जन्मजात होते हैं। आपको किस तरह का थ्रोम्बोफिलिया है ये कुछ ब्लड टेस्ट के बाद ही पता लगता है, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहीं थ्रोम्बोफिलिया आपके रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण तो नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि हमारी बॉडी में कभी कभी हमारे जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी है वो हमारी ही सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस में महिला की इम्यूनिटी उसके ही फीटस के अगेंस्ट काम करने लगती है और बार बार गर्भपात करवाती है। अब हम चर्चा करते हैं 3 महीने से 6 महीने के बीच में जो गर्भपात होते हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है बच्चेदानी के मुंह का कमजोर होना, जिसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी कहा जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चा 3 महीने के बाद बढ़ने लगता है तो जो बच्चेदानी का मुंह है वो कमजोर होता है, और कमजोर होते ही वो जैसे ही बच्चा बढ़ता है वो खुल जाता है और अपने आप गर्भपात हो जाता है। ये बच्चेदानी के मुंह का जो कमजोर होना है ये या तो जन्मजात हो सकता है या किसी कारणवश आपको एक्वायर हो सकता है, जैसे अगर आपकी रिपीटेड डीएनसी हुई है या आपके सर्विक्स में यानी बच्चेदानी के मुंह पे कोई सर्जरी हुई है और वो कमजोर हो गई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन 3 से 6वें महीने के गर्भपात का होता है बच्चेदानी में यानी यूट्रस में कोई पर्दा या झिल्ली का होना, जिसको सेप्टेड यूट्रस कहा जाता है। अगर बच्चेदानी में कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एनोमली है तो 3 से 6वें महीने में गर्भपात होना एक आम बात है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है बच्चेदानी में कोई गठान का होना। अगर कोई बड़ा फाइब्रॉइड या रसौली है तो 3 से 6वें महीने में आपको गर्भपात हो सकता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके पेट में नीचे की तरफ काफी दर्द उठ रहा है, या आपको नीचे से ब्लीडिंग जा रही है, या स्पॉटिंग हो रही है, या आपको 3 से 6वें महीने के बीच में पानी जैसा कुछ छूट गया है, तो ये गर्भपात के लक्षण होते हैं। इनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह मशवरा करें और तुरंत उपचार करवाएं। और अगर आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं ताकि आप उन कारणों का पता कर सकें। आई होप कि आपको अब समझ आया होगा कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के क्या रीजन होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।